स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम फिर से सामने हैं और आज मैं आपके सामने एपी का एक और पार्ट लेकर सामने हूं। इसमें हम लोग वीडियो 4 में मैं आज आपको एपी के बचे हुए क्वेश्चंस 5.2 एक्सरसाइज के कराने वाला हूं। तो सबसे पहले आज हम 5.2 यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ताकि जो भी नए बच्चे हों इसमें ज्वाइन करें, उनको पता रहे कि अभी हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है। तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर हम अभी क्या करने वाले हैं 30। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होते हैं। 12th क्वेश्चन वैसे जरूरत नहीं है करने की, इसलिए मैं 13 क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। देखूंगा मुझे लगेगा तो बता दूंगा 12th वाला भी कि 12th वाला बता दिया जाए। वैसे आप लोग करके लिखेंगे, नहीं बनेगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, तो फिर मैं आपको 12th वाला भी बता दूंगा। चलिए 13th क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब हाउ मेनी डिजिट्स पूछ रहा, मतलब 7 के टेबल से कौन कौन से 2 डिजिट नंबर है जो 7 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो कितने नंबर हुए ऐसे? अब आप क्या काउंट करने बैठोगे क्या कि 7 से भाई 2 डिजिट नंबर कौन कौन से? सिर्फ 2 डिजिट पूछा, उसने नहीं पूछा हाउ मेनी 3 डिजिट पूछ रहा। सॉरी, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब 3 डिजिट मतलब 100 होता है। 100 3 डिजिट है कि नहीं है? अब 100 यदि 3 डिजिट है तो 3 डिजिट वाला नंबर 100 है, उसको 7 से डिवाइड कर। क्या 100 7 के टेबल में आता है? बिल्कुल भी नहीं आता। तो फिर 7 का टेबल से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? और वहां पर 999 भी 7 के टेबल से नहीं आता। तो हमें ऐसे नंबर लेना है जो 3 डिजिट तो हो पर वो 7 के टेबल में डिवाइड हो, और लास्ट में ऐसा नंबर लेना है जहां तक वो 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा हो। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट वो भी 7 का। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, यदि 100 लेते बेटा, समझना मेरी बात को, तो क्या 100 3 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। अब 100 यदि 3 के टेबल में नहीं आएगा तो कैसे करोगे? मैं आपको ट्रिक देता हूं, बताना, समझना मेरी बात को, कि यदि इसको हम 7 से डिवाइड कर दें तो 7 1 जा 7, कितना बचा 3, ये 0 उतार लो, तो 7 4 से कितना हो गया 28। मतलब यदि 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, यदि 2 नहीं होता तो पूरा का पूरा 7 के टेबल से क्या होता? डिवाइड हो जाता। क्या होता? डिवाइड हो जाता। तो यदि 2 एक्स्ट्रा नहीं होता तो 100 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाता। मतलब एक्स्ट्रा क्या है 2, तो हम क्या करेंगे 100 में से 2 क्या करेंगे माइनस, तो कितना आ गया? माइनस तो किया पर 98 है, तो 2 डिजिट बन गया। हमको चाहिए क्या था? 3 डिजिट चाहिए था, पर ये तो 2 डिजिट बन गया। तो आपको मालूम है कि जब हम टेबल पढ़ते 15 1 जा 15, 15 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, अब नहीं बन रहा। 15 4 जा 60 के बाद टेबल नहीं बनता, तो 15 4 जा फिर से 15 ऐड कर दो 75, फिर से 15 ऐड कर दो तो 90। तो इस तरीके से टेबल बनता है। मतलब जब हमको टेबल नहीं आता तो हम क्या करते, उतना ही प्लस करते हैं। तो हमको भी मालूम है कि भाई यहाँ तक तो 2 डिजिट है। अब नहीं मालूम कि नेक्स्ट नंबर 7 की टेबल से कौन होगा, तो हम इसमें 7 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ऐसा ही रूल है सबका कि जब सब्ट्रैक्ट करके प्लस करना, सब्ट्रैक्ट करके प्लस, जब बड़ी डिजिट बनाना होता। तो ये आ गया 105, तो हम बना लेंगे एपी। क्या बनाएंगे? एपी। तो पहला हो गया 105, फिर 7 का डिफरेंस होगा तो 7 5 12 112। क्यों? क्योंकि 7 7 प्लस होता चला जाएगा। फिर 7 प्लस कर दो तो ये हो गया 119, फिर 7 प्लस कर दो तो 126, डैश डैश करके कहाँ तक जाएगा बताऊंगा अभी मैं। ठीक, 7 5 12, 12 7 19 और 19 में 7 जोड़ लो, तो इस तरीके से एपी बन गई। अब आता है कि 999, सबसे 999 3 डिजिट का नंबर है, लेकिन 999 तो 7 के टेबल में नहीं आता। तो कैसे करेंगे? 7 1 जा 7, 9 में से 7 गए 2, ये उतार लो, तो 7 4 जा 28, बचा कितना 1, और ये 9 उतार लो। अब 7 3 से ज्यादा हो जाएगा, तो 7 2 जा 40, 9 में से 4 गए। अभी जो 5 बचा ना, इसमें से माइनस कर लो, 9 9 9 में से, क्योंकि ये बचना नहीं चाहिए था ना, तो बचा 499। अब आपको मालूम हमको 3 डिजिट चाहिए, और माइनस करने पे 3 डिजिट ही मिल रही हैं। मतलब यहां से लेके यहां तक का नंबर ही सिर्फ क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। यहां से लेके यहां तक का ही डिवाइड हो सकता है। तो हम देख रहे थे कि किस प्रकार से ये 994, क्योंकि माइनस करने पे तो 3 डिजिट मिल रहा है। यदि 3 डिजिट माइनस करने पे नहीं मिलते तो उतना ही हम प्लस करके फिर बड़े डिजिट बनाए। मान लीजिए इसमें 4 डिजिट पूछता तो फिर हमको क्या करना पड़ता, प्लस करना पड़ता। राइट, अब ये आ गया 9, मतलब जहां से स्टार्ट होगी सिर्फ यहां तक। ऐसे लेकिन कितने नंबर है, हम क्या काउंट करेंगे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 काउंट तो कर नहीं सकते, क्योंकि काफी ज्यादा होते हैं। तो फिर कैसे करेंगे?
काउंट करना मुश्किल, तो हम निकालेंगे n। क्या निकालेंगे? n। तो देखो ये है a की वैल्यू कितनी है 105 और d कितना है, तो हमारे पास आ जाएगा देखिए मैं आपको बता ही रहा था कि ये है, तो a आ गया इतना, d आ गया इतना। d क्यों आया? क्योंकि आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो 7, क्योंकि 7 का टेबल तो 7 का डिफरेंस आएगा। अब an मतलब होता है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना है 994। हमको निकालना है n कितने होंगे, क्या निकालना है n कितने होंगे। तो अब निकालते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है 994, a कितना है 105, n माइनस 1 नहीं मालूम, d कितना है 7 के अंदर इंटू करो तो ये हो गया 7n माइनस 7 और ये 105। अब 105 में से 7 गए तो कितना बचा 98 करीब बचेगा क्या, तो हमारे पास ये हो गया 7n। अब ये हो गया 994, तो इसमें से इसको माइनस कर दी। अब आप देखो ये ला के इधर फिर से माइनस करो, इस तरफ हम फिर से, तो 994 माइनस 98 इज इक्वल टू 7n। 14 में से 8 गए 6, 9 की हो जाएगी 8, 8 की 18, 18 में से 9 गए तो 9 और ये 896 ला के 7 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 128। किस प्रकार से हमने क्या कर दिया 128 हमारा आंसर आ गया। कि किस प्रकार से, मान लो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर और ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ कि 1 से लेके 100 तक के ऐसे कितने नंबर हैं, 1 से लेके 100 तक के कितने नंबर हैं जो 7 के टेबल में डिवाइड होंगे। मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ आपके लिए यहीं पर, ताकि आपका जो कंफ्यूजन था पहले वाले में वो खत्म हो जाए। ठीक, यदि मैं बात करूं इसी का सेकंड पार्ट कि भाई 1 से लेके 100 तक के बीच में से कितने नंबर जो 7 के टेबल से डिवाइड होंगे। ये तो 3 डिजिट वाले थे 128, लेकिन 1 से लेके 100 तक, भाई 1 तो 7 के टेबल में आता नहीं, 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, 4 नहीं आता, 5 भी नहीं आता, 6 नहीं आता, क्या आता है राइट 7। AP क्या बनेगी हमारी, क्या बनेगी 7 14 21, 7 4 28 डैश डैश करके छोड़ दो, पर कहाँ तक बनेगी, हमको 2 डिजिट चाहिए ना, तो 100 3 डिजिट है, तो 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7 बचा कितना 3 और ये 0, 7 4 जा 28 बचा कितना 2। अब यदि 2 नहीं होता तो डिवाइड हो जाता, तो 100 में से 2 माइनस कर दो रिमाइंडर को, तो बचा कितना 98 और 98 क्या है 2 डिजिट ही तो है, इसमें प्लस करने की जरूरत अब क्यों नहीं है, क्योंकि हमको 3 डिजिट तो चाहिए नहीं है, हमको 2 डिजिट ही चाहिए ना। तो 2 डिजिट का नंबर सबसे आखिरी 98 ही होगा, जो 7 के टेबल से क्या हो सकता है डिवाइड हो सकता है। क्या हो सकता है डिवाइड हो सकता है, क्या हो सकता है डिवाइड हो सकता है। अब बात आती है कि किस प्रकार से ये सॉल्व होगा। तो ये 98 आ गया। अब क्या है समझने वाली बात कि यहाँ तक आ गया, तो ये है A1 A2 A3 से लेके AN तक। तो फिर वही कहानी कि हमारे पास A1 क्या है, मतलब A की वैल्यू है 7, D की वैल्यू क्या है 14 और AN की जो वैल्यू है वो होती है लास्ट में 98। हमको निकालना है n, तो फॉर्मूला लगाएंगे AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो AN की वैल्यू कितनी है 98, A कितना है 7, n कितना है n निकालना है राइट, D कितना है 7, तो ये 7 प्लस 7 1 जा 7n और ये माइनस 7, तो माइनस 7 प्लस 7 कट गया। अब ये 98 को क्या कर देंगे लाके 7 से डिवाइड, ये देखो इनटू में है यहाँ से आके डिवाइड, तो 7 1 जा 7 और 7 4 जा 20, जैसे 14 नंबर ही है जो n के टेबल में आएंगे, जो n 7 के टेबल में आएंगे। कुछ गलत हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा है 2 डिजिट नंबर बोल रहा है, क्योंकि इसने बोला कितने नंबर होंगे, तो 2 डिजिट नंबर 7 14 28, हाँ इतने ही हो सकते, कोई वो नहीं है, क्योंकि 14 इंटू 7 7 4 28, हाँ 98 वही सही है, 14 नंबर ही होते हैं, तो आगे सही है हमारे पास। इस तरीके से हमने इसको निकाल दिया। अब आइए हम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 14, कि हम 14 क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो हम 14 क्वेश्चन भी लेंगे, 14 भी करेंगे। ये देखिए 2 डिजिट वाले तो मैंने आपको बता दिए, 3 डिजिट वाला भी बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें लिखा हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 40 में पूछ रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल समझते हो टेबल, तो 4 का टेबल करो लेकिन वो 10 और 250 के बीच में होना चाहिए। तो 10 और 250 यानी 250 के बीच में होना चाहिए। बीच में समझना मतलब ना ये काउंट होगा ना ये काउंट होगा, ना ये काउंट होगा ना वो काउंट होगा। क्यों काउंट नहीं होगा? क्योंकि ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी, क्योंकि उसने बोला बीच में। क्या बोला है? बीच में। अच्छा बीच में बोलेगा तो ना ये काउंट होगा ना वो काउंट होगा। स्टार्ट करेंगे कहां से हम लोग? कहां से स्टार्ट करेंगे? 10 है और 250 तक जाना है, 10 है और 250 तक जाना है, तो ये भी नहीं लेंगे। बीच का लेंगे तो आप सोचो 4 के टेबल में क्या आएगा? 11 नहीं, क्या आएगा? 12। क्या आएगा? यहाँ से स्टार्ट। तो 4 का टेबल, तो 4 से 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28 करके यहाँ। लेकिन क्या 250 4 के टेबल में आता है? आता है क्या? नहीं आता। तो 250 हम छोड़ देंगे। 250 के पहले वाला चेक करेंगे। तो 250 को डिवाइड करो कितने से? 4 से। तो 4 6 24, बचा 1 0 उतार लिया। 4 2 8, 10 में से 8 गए 2, मतलब फिर रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचता पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, वो टेबल में आता। लेकिन रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब टेबल में नहीं आता। तो 250 में से 2 क्या कर दो? माइनस, तो आ गया 258। कितना आ गया? तो हमें सिर्फ इससे मतलब है, यहाँ तक बस। अब निकाल लो कितने नंबर हैं। तो आपके पास ए आ गया 12, डी आ गया 4 क्योंकि 4 का टेबल है, और ए एन की वैल्यू आ गई 248, और एन आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब फॉर्मूला क्या है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है? 248, ए कितना है? 12, एन माइनस 1 निकालना, डी कितना है? 4। तो 12, 4 इंटू 1 4n और ये माइनस 4। अब 12 में से 4 गए तो कितना? 8, क्योंकि माइनस और इसमें प्लस है, अब प्लस 4n इज इक्वल टू 248। ये क्या है? 8 पॉजिटिव, इधर आएगा तो नेगेटिव। तो 248 माइनस 8 बराबर 4n। तो कितना बचा? 240 बचा, और यहाँ कितना है? 4n है। तो लाके क्या कर दोगे? डिवाइड। तो 4 से डिवाइड कर दो, तो कितना बचा? 4 6 ये आ गया। ऐसे n कितने हैं? n हमारे पास 60 है, जो 12 से लेकर 248 तक सिर्फ ऐसे 60 संख्याएं हैं जो 4 के टेबल में आएंगी, लेकिन 10 और 250 को छोड़ के, क्योंकि उसमें बहुत इनके बीच में जो लाई करती हैं, तो हमें वही नंबर लेना जो लाई करते हैं। क्लियर हुआ? अब हम लेते हैं, इसमें पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ AP आर इक्वल। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की वह कौन सी वैल्यू आर द nth टर्म ऑफ द AP आर इक्वल। ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की कौन सी वैल्यू जो होगी वो nth टर्म की इक्वल होगी। n समझते हो? फिर से समझो। पहले तो AP लिख लेता हूँ, चलो पहले AP लिखूंगा तो जल्दी समझ में आएगा आपको। AP 63 के बाद क्या है? 65, 67 डैश डैश करके ये है। ठीक, एक ही AP है। इसके बाद एक और AP लिख लो। चलो एक और AP क्या दिया हमारे पास? 3 7 3 10 17, 3 10 17 डैश डैश करके छोड़ दो। इतना क्लियर हो सभी को? समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इतना आप समझाऊंगा, समझो। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ AP। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n का मतलब कौन सी वैल्यू, n वैल्यू इन दोनों की, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, तो वह कौन से नंबर ऑफ टर्म इसके और इसके कौन से नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू nth टर्म सेम है। तो nth टर्म मान लो इसका क्या होता है? इसको लिख लो A1 A2 A3 डैश डैश करके होगा। इसका हो गया anth टर्म, मतलब भाई हो सकता है 40वां नंबर हो तो n की वैल्यू 40, और टर्म 40 का हो सकता है 250 300 कुछ होगा, तो वो 250 300 इसकी और इसकी क्या होनी चाहिए? सेम। और वैसे ही इसको ले लो P1 P2 P3, राइट? तो ये करके हो जाएगा Pn। तो उसने बोला है कि इसकी कौन से नंबर की, इसकी कौन सी, इसकी नंबर मान लो 40, इसकी ले लो 40, तो दोनों की 40 40 जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? सेम। क्या होगी?
उसने बोला इसका कौन सा टर्म और इसका कौन सा टर्म सेम होगा, तो इसका मान लिया हमने 40वां, इसका भी ले लिया 40वां, सेम है। हमने ले लिया इसका 50, इसका भी 50 क्या होगा, सेम होगा। हमने ले लिया इसका 10वां नंबर, इसका भी 10वां नंबर क्या है, आपस में सेम है, हमने ऐसा माना है। तो हम यहाँ ले लेंगे an जो है, चलिए पहले वाले के लिए लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट AP। तो फर्स्ट AP में A क्या है 63, D क्या है 65 माइनस 63 कितना होता है 2, D भी आ गया। an दिया है क्या नहीं दिया, n दिया है क्या नहीं दिया, छोड़ दो, ठीक। an हमको निकालना है, मतलब n भी निकालना है, राइट। सेकेंड AP क्या होता है, यहाँ P1 है, तो P1 कितना है 3, तो और D कितना होगा P2 माइनस P1, तो कितना है 10 में से 3 गए, 10 में से 3 गए तो कितना बचा 7, राइट। तो ये आ गया। अब बात आती है निकालना है, दोनों का मैंने समझा दिया, n टर्म सेम होगा, तो इसका an इसका Pn सेम होगा। मैंने कहा ना n की वैल्यू सेम है, 10वीं 10वीं, 11वीं 11वीं, 12वीं 12वीं, दोनों की सेम होंगी। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही रहेगा, पर यहाँ a की वैल्यू क्या ली थी P1, तो ये हो गया P1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही रहेगा। अब देखो इसका a कितना है, इसका a कितना 63, तो यहाँ पुट कर दो 63। n मालूम है क्या है, नहीं मालूम है। d मालूम है, d d d इसका d कितना चेक करो जल्दी से, 2 है, तो ये आ गया 2। इसका P1 कितना है, इसका P1 है, P1 कितना 3 है, इसका 3 रख दो, प्लस n माइनस 1 नहीं मालूम, छोड़ दो। और d क्या है, इसका d कितना 7, तो इसका 7 ले आओ। अब आप अंदर इंटू करो, तो 63 2 का n में करेंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2, ये 3 और 7 का अंदर करो तो 7n माइनस 7, इतना क्लियर। अब मैं इस तरफ करूँगा, ध्यान दो, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, यहाँ कर रहा हूँ। तो 63 में 2 गए तो कितना बचा 61 प्लस 2n, वहाँ पर माइनस 7 में से 3 गए तो माइनस 4 प्लस 7n। अब कांस्टेंट एक तरफ, अल्फाबेट एक तरफ, ये अल्फाबेट इसके साथ, कांस्टेंट इसके साथ, तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये बन गया 65, ये पॉजिटिव इधर जाएगा तो नेगेटिव, तो 7 में से 2 गए तो 5n, ला के माइनस कर लो 65 बराबर 5, ये मतलब डिवाइड में, तो 5 13 जा, इसका मतलब जो n की वैल्यू है वो सेम है, n की वैल्यू क्या है सेम है, इसका मतलब 13th टर्म जो होगा वो क्या होगा सेम। उसने और कुछ भी पूछा है, उसने पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n और द nth टर्म ऑफ AP आर इक्वल, ठीक है। तो उसने पूछा n, वह कौन सी टर्म इन दोनों AP की सेम होगी, तो 13th टर्म इसकी, जब आगे जाओगे तो, और इसमें भी आगे जाओगे, चलते जाओ तो 13th टर्म इसकी, दोनों की आपस में एक समय ऐसा आएगा कि दोनों की वैल्यू क्या बन जाएगी सेम बन जाएगी। अब मैं निकाल देता हूँ an क्या है, तो an निकाल दो, यहीं पर पुट कर लो किसी एक में, तो a कितना है पुट कर लो, इसी में n की वैल्यू पुट करके निकाल लेना, इसी में 30 into 2 26 और 26 इंटू में प्लस करते, ये भी वही आएगा ये भी वही आएगा, सेम आ जाएगा। तो निकालने बोले तो आप निकाल सकते हो, ठीक है, समझ में आया उम्मीद करता हूँ। ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए ध्यान दीजिए 16th टर्म क्या कहता है। तो 16th टर्म में 16th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिटरमाइन द AP, हमें क्या निकालना है AP। चलिए मैंने इतना क्वेश्चन पढ़ा और आपको बता दिया कि हमें AP निकालना है, मतलब A1 A2 A3 A4 डैश करके AP निकालना है, वो हम बात का मैटर है AP निकालना। पहले पढ़ते हैं, थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म मतलब ये वाली, ये जो थर्ड टर्म है वो कितना है 16, ये लिख लिया हमने। फिर बोल रहा है 7th टर्म, यहाँ लिख लो 7th टर्म। अभी जो 7th टर्म है वो एक्सीड है, फिर बताया मैंने एक्सीड वाला पढ़ा चुका हूँ, जिसने नहीं पढ़ा तो पिछला वीडियो जाके देखिए। तो एक्सीड है, बड़ा है, ये बड़ा है किससे, फिफ्थ टर्म से। ये कितना बड़ा है 5th टर्म से 72 बड़ा है, 72 नहीं है 12 है। फिर से बताता हूँ, उसने कल वाला हम ये वीडियो बना चुके हैं जिसमें ये सारी चीज़ें मैंने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया है कि इतना इजी मेथड से, इतने धीरे धीरे इतने तरीके से एक एक चीज़ बता के कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा आपको। अब मैं एक एक चीज़ आपको ले रहा हूँ यहाँ तक कि कोई बेसिक भी ना छूटे। जो A7th टर्म है वो A5th से कितना ज़्यादा है 12, तो 12 कहाँ प्लस करना होता है बाद वाले, मैंने बताया था ये चीज़ का।
तो ये प्लस करके ये निकला, दोनों को सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। तो हम पहले इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो A3 में जब लगाएंगे तो क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A छोड़ दो, n बिल्कुल दिया है 3, तो 3 में से 1 गए तो ये हो गया 2D, और A3 की वैल्यू कितनी है 16, तो इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इसको सॉल्व करेंगे तो A7 में आप यहाँ डायरेक्ट लगाना भाई, यहाँ डायरेक्ट लगाना, कैसे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ भी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी और प्लस 12। तो यहाँ पर A तो नहीं रह दिया, पर n दिया है 7, तो 7 में से 1 गए तो ये हो गया 6D। A नहीं दिया पर n दिया है 5, तो 5 में से 1 गए तो ये हो गया 4D और प्लस 12। ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ पीछे भी, कि मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन करा रहा हूँ फिर से। ये लाइन ले जाकर माइनस कर दो, तो A में से A गए क्या हो जाएगा 0, ये बचा 6D, और ये ले आएंगे तो माइनस 4D इज इक्वल टू 12। 6 में से 4 गए ये हो गया 2D इज इक्वल टू 12। तो D निकालना है, तो 12 को 2 से क्या कर दो डिवाइड, तो 6 आ जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए यहाँ पर, तो 6D में से 4D गया तो बचा 12, 12 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो D की वैल्यू आ गई 6 यहाँ तक हमारे पास। अब देखिए D तो आ गया 6, अब निकालना क्या है A भी तो निकालना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन क्या है ये, ध्यान लेते हैं बाय 1, तो बाय 1 तो 16 इज इक्वल टू A कितना है निकालना है, D कितना 6 है, तो 2 इंटू 6 कितना होता है 12, लाकर माइनस कर दो, तो ये कितना आ गया A, तो 6 में से 2 हो गया 4, 6 में से 2 गया तो कितना होगा 4, और 1 में से 1 गया तो 0, तो ये A की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है AP, तो AP का A तो आ गया, AP का A आ गया, तब यहाँ पर AP लिखेंगे हम लोग। AP लिखने वाले तो AP में हम सबसे पहले लिखेंगे A कितना है 4, तो ये आ गया 4। अब हमको निकालना है, यहाँ से निकालते हैं A2, तो बताया था इसका फॉर्मूला A प्लस D होता है। जिसने नहीं देखा वो पहले वीडियो जाके देखे, फर्स्ट सेकंड में वीडियो में मैंने बताया है, ये 4th वीडियो है। तो A कितना है A 4 है, D कितना है D चेक करो D 6 है, तो ये आ गया 6 4 10, तो ये आ गया हमारे पास 10। अब हमको निकालना है A3, तो इसका फॉर्मूला बताया था A प्लस 2D, तो A कितना है 4 और D कितना है 6, तो 6 2 से कितना हो जाएगा 12, तो 12 4 16। अब कितने कितने का डिफरेंस बढ़ा, 6 बढ़ रहा है, फिर 6 जोड़ दो, सीधे सीधे कितना आ जाएगा 22, फिर जोड़ दो तो 22 में 6 28, फिर 6 जोड़ दो तो 34। इस तरीके की ये AP आ जाएगी। तो AP फाइंड आउट करने बोला था क्वेश्चन में, हमने AP को फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17th में क्या बोल रहा है, फाइंड द 29th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। ठीक है, तो पहले हम AP लिखेंगे। AP क्या है 3 है 8 है, 3 8 13 डेड डैश करके ये है। अब डेड डैश करके जब ये बढ़ेगा तो कितना लास्ट में 253। अब क्वेश्चन समझो, उसने आपसे पूछा है 20th टर्म, क्या पूछ रहा है आपसे वो 20th पूछ रहा है, लेकिन उसने पूछा 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। कहां से पूछ रहा है, चलिए ध्यान दीजिए, इसने पूछा कि 20th टर्म निकालना है, पर कहां से, इस तरफ से, मतलब इस बार यहां से निकाल तो लास्ट टर्म से निकालना है। इसका मतलब ये AP का पहला टर्म बनेगा। क्यों बनेगा पहला टर्म, क्योंकि उसने बोला लास्ट टर्म से आपको निकालना है, जिसके बीच में यहां से काउंट करते आएंगे तो 20वां टर्म कौन सा है वो निकालो, यही पूछ रहा है हमको। ये 20 टर्म निकाला, लेकिन पर इस तरफ से नहीं, उस तरफ से। अब समझो मेन कहानी क्या है, तो हमारे पास A क्या है 253। अब मेन कहानी है यहां से भी स्टार्ट AP करेंगे तो लास्ट टर्म कौन सा होगा AN, ये वाला। पर D मेन है क्या, D समस्या जाती है, D में आप फंस सकते हो। कैसे, समझना मेरी बात को। यदि इसको हम ले लें A1 A2, मान लो A1 A2 A3, तो जब हम यहाँ से AP स्टार्ट करते थे तो क्या करते थे, एक बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते थे, बाद वाले में से पहले वाले को। लेकिन यदि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो बाद वाला ये है, पहले वाला ये, क्योंकि पहला ये फिर बाद में ये। तो इस बार हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, ध्यान दीजिए, इसमें से इसको। तो 8 में से, अभी तक हम जब यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे तो इसमें से इसको माइनस करते थे, अब यहाँ से आ रहे हैं तो पहले कौन मिलेगा ये, तो इसका मतलब पहले ये, बाद में तो बाद वाले में से पहले, तो 8 - 30, तो बाद में ये है बाद वाले में से पहले वाले को। तो 8 - 13 कितना हुआ
8 6 14 मतलब लगभग हुआ 5। अब बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो, और यही गलत होता है। कुछ गलत नहीं होगा, लास्ट टर्म से बोलो तो आपको समझ में आ जाएगा कि लास्ट टर्म मतलब इसको ए लेना है, लास्ट में इसको लेना है, पर मेन होता है डी। अब डी में गलत कर देंगे तो नहीं आएगा, तो समझ गए डी कैसे। चलिए अब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ए एन अब इस बार कौन सा है, 3 है, ए क्या है 253 है, और एन माइनस 1 ऐसी रहेगा, डी कितना है -5, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। फिर वही कहानी 253 ऐसे ही लिखो, माइनस प्लस का -5n, माइनस माइनस का +5, तो 253 में +5 कर दो 258 -5n। अब ये पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव, और ये -5n। अब 258 में से 3 गया तो -255, ये -5n, तो दोनों तरफ से नेगेटिव क्या हो गया, कट गया। तो 255 को 5 से क्या कर दो डिवाइड, तो 5 5 से 5 1 से, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 51। तो n 51 है, जो कहीं ना कहीं मतलब वो n की जो वैल्यू 51 टर्म जो होगा, सॉरी उसने पूछा क्या था, हाँ ठीक है n, उसने A20 टर्म पूछा है, उसने पूछा है फाइंड द 20th टर्म कितना होगा। तो देखिए 20th टर्म निकालेंगे हम लोग, ये 20th टर्म कैसे निकालेंगे, देखिए 20th टर्म निकालना है, राइट। ये देखिए हमने निकाला यहाँ पर 20th टर्म, तो क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब A20 निकाला तो a कितना है, देखो a दिया होगा, a कितना 253, ये हो गया 253, n कितना है, टोटल टर्म इसमें कितने हैं 51 है। कुछ गलत हुआ क्या, मुझे ऐसा लग रहा है अपन ने अननेसेसरी n निकाला क्या, टोटल n टर्म है। चलो ठीक है, a इतना लिखो, n कितना है, कुछ मुझे लगा शायद गलत लिखा, हाँ ठीक है, n कितना है 20, तो 20 में से 1 गए तो 19, और d कितना है -5 है, 19 5 से -95, और ये 253, तो 13 में से 5 गए 8, 5 की 4, 14 में से 9 गए 5, और 158। इसकी एक्चुअली में ज़रूरत नहीं थी, हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया है, कोई बात नहीं, इसकी ज़रूरत, उसने an पूछा ही नहीं था अपने से, उसने अपने से an नहीं पूछा, फिर भी मैंने क्या कर दिया an निकाल दिया, मतलब नंबर ऑफ टर्म निकाल दी, कितनी टर्म है टोटल 51 है। यहाँ से जब यहाँ तक आएंगे तो 51 टर्म, उसमें से 20 टर्म कितनी है 158 है। उसने वो नहीं बोला था, पर मैंने वो भी निकाल दिया, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ध्यान देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन में क्या लिखा, द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म। सम, द सम मतलब होता है प्लस, 4th टर्म मतलब 4, 8th टर्म मतलब 8 इज इक्वल टू, सम मतलब प्लस लगा लो, 4th टर्म मतलब ये, फिर 8th टर्म मतलब ये, दोनों का सम कितना दिया है, AP 24 दिया, दोनों का सम कितना 20। देखो सबसे पहले रखते बनना चाहिए आपको, क्वेश्चन रखते नहीं बनता कुछ बच्चों को, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। उसने बोला कि भाई सम करो, तो सम करना मतलब क्या होता है, बीच में प्लस लगा लो। उसने बोला 4th टर्म, तो हमने 4th टर्म लिखा, और 8th टर्म लिखा, तो उसने बोला दोनों को प्लस कर दो, तो हमने प्लस कर दिया। कितना लिख दिया 24, क्योंकि क्वेश्चन उसने बोला है 24 हमारे पास गिवन है, राइट। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 24 लिख दिया। अब देखिए A4 टर्म कैसे निकालेंगे, तो A4 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 3d बताया था, और इसका क्या बताया था, a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। अब a प्लस a कितना होता है 2a, 7 प्लस 3 कितना होता है 10d इज इक्वल टू 24 होता है, राइट। अब 2 से सबको डिवाइड कर दो, ताकि इक्वेशन क्या बन जाए, छोटे में हमने पढ़ा नहीं, पूरा भी पढ़ेंगे। 2 5 सब, ये हो गया 5d, और ये हो गया 12, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे लिखा हुआ है द सम ऑफ द 6th एंड 10th, तो सम करना है, लेकिन किसका, a 6th का और a 10th का, तो कितना दिया हुआ है, ये दिया 44, कितना दिया है 44, सम करना था 6th का 10th का। अब a 6 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d, शुरू में सिखा चुका हूँ, a प्लस 9d, और ये 44, a और a कितना होता है 2a, 9 और 5 कितना होता है 14d, और ये कितना होता है 44। 2 से सबको डिवाइड कर दो, थोड़ा छोटा बन जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास
ए प्लस इंटू से डिवाइड करोगे तो 7d हो जाएगा और इसको डिवाइड करोगे 22। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ लिख लेते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। कौन सी मेथड? एलिमिनेशन। तो पहले है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 और ये है a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। अब आपको पहले से a सेम बना हुआ है तो a को सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये कट गया, 7 में से 5 गए तो -2d और 22 में से 12 गए तो लगभग -10। बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव कट गया तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 5। 2 से ले जाके डिवाइड कर देना। अब d आ गया, पुटिंग क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन क्या है पहली वाली? a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। तो यहाँ d की वैल्यू 5 से 25 तो ये हो जाएगा 12 माइनस 25, क्योंकि पुट करेंगे फिर इधर ले जाएंगे तो 5 में से 2 गए 3 और 2 में से 1 गए 1 तो -13 आ गया a की वैल्यू। a कितना आ गया? -30। उसने पूछा क्या है? फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP की उसने 3 टर्म पूछी है। AP की उसने 3 टर्म पूछी है तो एक बार चेक कर लेते हैं सही है। a भी आ गया d भी आ गया, AP निकालना है। तो AP का पहला टर्म क्या है? -13। हमको A2 निकालना है। क्या निकालना है? A2 में क्या होता है? a प्लस d। a कितना है? -13 और d कितना है? d है 5। तो 13 में से 5 गए 8, बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव। ये दूसरी टर्म आ गई। उसने पूछा A3, ये होता है a प्लस 2d। a कितना है? -13। d कितना है? 2 इंटू 5 तो -13 और ये हो जाएगा 10। तो 13 में से 10 गए कितना? -3, बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो ये आ गया AP। उसने 3 टर्म पूछी थी तो हमने AP की 3 टर्म निकाल कर आपको सामने दिखा दी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ये मैं आपको समझा देता हूँ, आप खुद करेंगे इसको। देखिए क्या लिखा है इसमें। लिखा है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव्ड इन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। उसने बोला है कि टोटल हमारे पास उसकी सैलरी कितनी? 5000 है। तो एक व्यक्ति को 5000 सैलरी मिलती, मतलब उसकी पहली सैलरी क्या हो गई? AP लिखेंगे पहले। तो AP में A1 A2 A3 A4 डैश कर दो। पहली सैलरी उसकी कितनी है? 5000 की है, पर हर महीने उसकी सैलरी बढ़ रही है। हर साल उसकी सैलरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 200 रुपये करीब उसकी सैलरी हर महीने बढ़ जाती है। कितनी? 200 ही, हाँ राइट, 200 बढ़ती है हर साल। तो 5000 में 200 बढ़ा दी, ये कितनी हो गई? 5200। उसकी सैलरी फिर हर नेक्स्ट ईयर बढ़ गई तो 5400, फिर कितनी हो गई? 5600। ऐसे करते 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 उसकी सैलरी कितनी पहुंच गई? आखिरी में 7000, मतलब AN की वैल्यू दिया है। तो उसने पूछा, वो पूछ रहा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो हमने मान लिया कि इसकी लास्ट टर्म क्या है? AN है। भाई इसके आगे भी होगा ना, 4 है 5 है 6 है 7 10, तो 10 ये हो गई। हो सकता है 11 12 आगे भी तो जॉब करेगा ना, वो आगे भी जॉब करेगा। 11 12 13 14 15 मंथ में कुछ और होगी। 10 मंथ में इतनी है, 11 मंथ में इतनी है, तो 15 मंथ में इतनी है, 5th टर्म में तो कुछ भी हो सकता है ना N की वैल्यू। तो हमें N ही तो निकालना है कि किस N की वजह से वो 7000 तक पहुंच गया। कौन से साल 7000 पहुंचा? पहले साल, दूसरे साल, तीसरे, चौथे, कौन से साल वो पहुंच गया 7000 तक? तो फिर वही कहानी, A की वैल्यू है 5000। D आपको मालूम है डिफरेंस 200 का, क्योंकि हर बार 200 बढ़ रहा है। अब AN आपके पास लास्ट में कितना है? 7000 है। आपको निकालना N है। चलिए जल्दी से ध्यान दीजिए। AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। तो AN कितना है? 7000 है। A कितना है? 5000 है। N कितना है? निकालना है। और D कितना है? 200। तो 5000 प्लस 200 का तो 200 N और -200। पहले 5000 ला के यहाँ माइनस कर लो तो 7000 में से 5000 गए तो 2000 बचा, और 2000 में ला के प्लस कर लो 200, क्योंकि माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये बचा 200 N। तो 2000 में से 200 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2200। अब ला के 200 से डिवाइड कर लो, 200 से
200 से 2020 211, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 11वें साल उसकी जो सैलरी होगी वो 7000 हो जाएगी। समझ में आया? तो हमारा खत्म क्वेश्चन। अब हम लेंगे 20वां क्वेश्चन। क्या बोल रहा है उसमें? लिखा कि रामकली नाम की लड़की है, वो 5 रुपए हर हफ्ते बचाती है। कितना? 5 रुपए। देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75। ना रामकली सेव 5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग इतना। ठीक है। एंड वीकली सेविंग बिकम 20। ठीक है। देखिए पहली बात तो एक रामकली नाम की लड़की है, उसने पहले हफ्ते में एपी बनाई है, A1 A2 A3 डैश डैश करके AN तक होगा। उसने पहले दिन पहले हफ्ते में 5 रुपए बचाए, दूसरे हफ्ते उसने 1.75 बचाए। पहले हफ्ते में उसने 5 रुपए, पहली सेविंग ये जो भी मान सकते हो, पहले 5, फिर वो हर वीक में 1.75 रुपए बचाती है। तो हर बार 1.75 जोड़ते जाएंगे, जोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा कितना 6.75, फिर कितना 1.75 उसने फिर बढ़ा लिया, तो ये हो जाएगा करीब 8.25। कैसे बताता हूँ 1.75 तो 0 6 7 1 8.50 कितना हो जाएगा 8.50। ऐसे करते 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 उसकी जो सैलरी थी वो 20.75 पहुंच गई। 20.75 तो कब पहुंची? उसकी पहले हफ्ते उसने 5 रुपए बचाए, फिर 1.75 1.75 1.75 हर बार वो बचाती जाएगी। तो लास्ट में उसके कितने बचे पैसे 20.7 इतने इकट्ठे हो गए। तो बताइए वह कौन से हफ्ते में इतने पैसे उसके पास हो गए, मतलब n निकालना है। तो a की वैल्यू कितनी है 5, d वही 1.75। क्यों? क्योंकि उतना ही तो डिफरेंस है, उतना ही तो प्लस हो रहा है, तो वही तो d होता है इसमें से इसको माइनस करके। और an कितना है 20.75, an आगे हमको n निकालना है, राइट। तो फिर वही कहानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an कितना है 20.75, a कितना है 5, n माइनस 1 d कितना है 1.75। अब देखो 5 लाके माइनस कर लो, 5 लाके माइनस कर लो तो ये हो जाएगा 15.75। कुछ बच्चे कैसे माइनस करते हैं 20.75 में से 5 लाके माइनस करते हैं। अरे भैया ये विदाउट पॉइंट वाली है। अच्छा विदाउट पॉइंट वाली है तो वो यहाँ नहीं, यहाँ आएगी। पॉइंट के बाद वाली होगी तो यहाँ पॉइंट के पहले, तो इसलिए 15.75 आ रहा है। क्लियर? अब इसका अंदर इनटू कर दो, ये हो जाएगा 1.75n और ये हो जाएगा माइनस 1.75, क्योंकि ये प्लस माइनस का माइनस और प्लस प्लस का प्लस। अब नेगेटिव इधर आएगा तो क्या होगा पॉजिटिव होगा। क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो देखिए अब 15.75 उसने 1.75 फिर प्लस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 50 और कैरी आएगी 5 6 7 तो 17.5 आ गया। कितना आ गया 17.50 डिवाइडेड बाय 1.75 इज इक्वल टू 0। ये आ गया प्लस कर दीजिए, देख पॉजिटिव था तो ये आगे प्लस हो गया। अब 1.75 से डिवाइड करना, ध्यान देना, समझना मेरी बात को। पॉइंट का 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट सीधे सीधे उड़ जाते हैं। जब इक्वल डिजिट के बाद पॉइंट लगा हो तो पॉइंट रिमूव करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे पॉइंट को कट कर दिया जाता है। ठीक, अब देखो 175 वन सा 175 वन सा, अरे 0 का 0 तो ये हो गया 10 बराबर n की वैल्यू। इसका मतलब उसके 10वें हफ्ते में 10th वीक में उसके जो पैसे वो 20.75 हो गए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें 5.3 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो बिल्कुल भूलें ना शेयर करना, दोस्तों को भी पहुंचाएं, आप भी पढ़ें और डेली से ज़्यादा लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं, पढ़ें। कुछ बच्चे अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं मन लगा के, यदि आपने नहीं पढ़ा तो लास्ट में आप 45-50% से ऊपर नहीं बनेंगे और मैथ्स में 30-35-40 नंबर मिलते हैं और फेल हो जाते हैं बच्चे कई बार। तो ऐसी कंडीशन ना बने आपके पास, इसलिए साल भर मेहनत करिए और लॉकडाउन का फुल फायदा उठाइए। अभी भी आपकी मेहनत उतनी नहीं हो रही जितनी होना चाहिए। मेरी कई पेरेंट्स से बात हुई, पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि आप कम से कम मोबाइल में 3 से 4 घंटे बिताते हैं पर पढ़ाई छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं आप। तो ऐसा मत करिए, आपका फ्यूचर का सवाल है, पढ़ाई करिए और लॉकडाउन का फुल फायदा उठाइए। ओके गाइस, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।